जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर लिया है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर करा दिया है, सिर्फ आपकी एक्सरसाइज रह रही है, जिसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्टिंग करेंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन हमको पढ़ना चाहिए, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, कोई भी चीज अगर मिस कर दी, तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि आपने कोई भी मिस्टेक नहीं की है क्वेश्चन पढ़ने में। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। स्लाइड्स, ध्यान से पढ़िए, क्या बना रहा है? स्लाइड्स। ओके। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she performs to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर। ये 5 इयर्स बच्चों के लिए। चलिए ठीक है, हाइट तो हो गई 1.5 मीटर, राइट, एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर इंक्लाइन कर दिया इसने। कितनी डिग्री पे कर दिया? 30 डिग्री पे। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। ओके, सो सी परफॉर्म्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप एट, ये हो गया। चलिए, it includes 30 degree, whereas for elders children she wants to have a steep slides at a height of 3 meter and angle 60 degree। तो सेकंड जो स्लाइड वो बना रही है, उस पर जो एंगल रहेगा कितना रहेगा बेटा? 60 डिग्री। ओके, और ये जो हाइट रहेगी वो 3 मीटर। तो इसमें इन्होंने ये पूछा कि स्लाइड की लेंथ क्या होगी, यानी कि अगर हम ये ए बी सी, ये P Q R, अगर हम इसको नंबरिंग दे देते हैं, तो इसमें आपको PR फाइंड आउट करना है और इसमें आपको फाइंड आउट करना है AC। बहुत ही सिंपल है। आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है क्या? ऑपोजिट, दोनों में ऑपोजिट दिया हुआ है। हाइपोटेनस निकालना है, तो आप रिकॉल कीजिए, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियो पढ़ाए थे, हाइपोटेनस और ऑपोजिट किसमें आता है? साइन में आता है। तो यहां पर हम निकाल लेंगे, यहां पर क्या निकाल लेंगे? साइन 30। तो साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट बेटा कितना है? 1.5 और हाइपोटेनस कितना है? PR। तो PR उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, PR उधर चला गया बेटा, ये हो गया 1.5 अपॉन साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ओके, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 1.5 अपॉन 1/2, 2 इधर डिवाइड में बेटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 3 मीटर। इसकी लेंथ निकल आई 3 मीटर। बहुत ही सिंपल सवाल है, सिर्फ आपको समझने की देरी है, आप तुरंत कर ले जाएंगे। सेम इसमें लगेगा, निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increasing from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? 1.5 मीटर, ये रहा 1.5 मीटर टॉल बॉय। चलिए बना लिया हमने। ओके, टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है बेटा, सेम बेस पर 30 मीटर। ओके, 30 मीटर टॉल है, राइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन जो इनका बन रहा है वो कितना बन रहा है? देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप
ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 डिग्री, 30 to 60 डिग्री। ये इसकी आइज है बेटा। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, नहीं तो फिर फिगर सही नहीं हो पाएगा। ओके चलिए, तो यहां पर इसकी आइज होगी ना बेटा, यहां पर आइज होगी, और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन इन्होंने बताया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से स्टार्टिंग पर कितना था बेटा, 30 डिग्री। लेकिन ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, तब इसका हो जाता है ये 60 डिग्री। तब कितना हो जाता है, 60 डिग्री। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है। मान लीजिए पूरी डिस्टेंस, अगर पूरी डिस्टेंस, हाँ पूरी डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं, या फिर इतनी डिस्टेंस अलग मान लेते हैं, ये हमने मान ली बाई, तो हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा कि x कितना होगा। ठीक है, x हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि x कितना होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। अब चलिए ठीक है, 1.5 मीटर तो ये टॉल था ही, 1.5 मीटर टॉल था, तो अब ये डिस्टेंस कितनी रह गई है, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, 30 माइनस 1.5, यानी कि ये डिस्टेंस जो आपकी रहेगी 28.5 मीटर। ये बात सभी को क्लियर है। 30 मीटर लेकर सॉल्व मत कर देना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग डाल दीजिए बेटा, ए बी, और ये वाला पॉइंट है आपका सी, और ये वाला पॉइंट है डी। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन, क्वेश्चन हमें हमारे समझ में आ गया। तो पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए डी बी, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो अब ए बी डी में देखिए क्या है, हमको ये निकालना है, राइट, और हमको ये दिया हुआ है, और एंगल 30 डिग्री दिया गया है। ये दोनों चीजें दी गई हैं। ओके, तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले हम निकालेंगे ये x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कैसे निकालेंगे, देखिए ऑपोजिट और एडजेसेंट पता है हमें, तो कौन सा रेशियो लगेगा, ऑपोजिट और एडजेसेंट दिया हुआ है तो tan लगेगा। तो tan 30 इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी 28.5 अपॉन, नीचे एडजेसेंट में x प्लस वाई आ जाएगा आपका। यहाँ ये चीज क्लियर हो गई। x प्लस वाई कैसे आई, डी बी की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई। आगे यहां से अब देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। यहां से हम सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा 28.5√3। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में अगर हम tan 60 डिग्री लगाएंगे, tan 60 डिग्री, ओके, tan 60 डिग्री ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि 28.5 अपॉन एडजेसेंट, क्या है ये एडजेसेंट बेटा y। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है √3, तो √3 इक्वल्स टू 28 अपॉन y। यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। y की वैल्यू बेटा क्या आएगी, y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 28.5 अपॉन √3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं कि जब भी √3 नीचे आए तो √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए और √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कैसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं उसको, तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर हो जाएगा 28.5√3, और नीचे देखिए √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9.5। तो ये आ गया आपका 9.5√3। अब यहां पर देखिए x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता थी, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो हम y की वैल्यू फाइंड यहां पर पुट करके x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। तो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं x प्लस वाई की वैल्यू 9.5√3
इक्वल्स टू 28.5 रूट 3। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, उधर जाके 9.5 माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा 19 रूट 3 मीटर। आंसर बहुत बढ़िया, शानदार। समझ में आ गया सभी क्वेश्चन, समझ में आ गया, बताइए सभी क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलिए अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर टावर बना लेते हैं हम, ठीक है, यहां पर हमने टावर बना लिया। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसी पॉइंट पर दिया गया बेटा, कितना दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है, अभी तक यही बताया गया। ओके चलिए 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस बात को ध्यान रखना, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट और सेम डायरेक्शन में है, यहां से 20 मीटर डिस्टेंस पर है ये वाला पॉइंट बेटा, यहां से है। अगर मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये वाला डी पॉइंट है आपका, तो ये जो डिस्टेंस दी गई है यहां से आपको दी गई है, कितनी दी गई है 20 मीटर। यहां से डिस्टेंस 20 मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए, इसलिए बोलता हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपका जो सॉल्यूशन है अपने आप ही निकल आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower is 30 डिग्री। ये कितना दिया बेटा 30 डिग्री। तो हमें टावर की लेंथ या टावर की हाइट बतानी है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया बेटा। हमें दो एंगल दिए हैं 60 डिग्री 30 डिग्री, ये हमें लेंथ दी गई है, ठीक है, और हमें क्या निकालना, ये। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं x। वही पुराना वाला तरीका, हमें पहले बड़ा वाला हम ले लेंगे क्या, एंगल। तो पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी देखते हैं क्या है। एबीडी में हम जब लगाएंगे tan 30 बेटा लगाएंगे, क्या हो जाएगा सॉरी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट कितना बेटा h, जो हमें फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? ओके, अपॉन में एडजेसेंट कितना है 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। tan 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू h अपॉन 20 प्लस एक्स। अभी इसको इतना ही रखते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे, अभी इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब हम ट्राइंगल एबीसी लेंगे, ट्राइंगल एबीसी बहुत ही अच्छे समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। इसमें भी tan लगेगा, क्यों ऑपोजिट और एडजेसेंट आ रहा था, ऑपोजिट, ठीक है। अगर किसी में भी हाइपोटेनस नहीं आता बेटा, हाइपोटेनस नहीं आता तो हम हमेशा tan ही लगाएंगे। ओके, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा हमारा h अपॉन x, होगा h अपॉन x। चलिए ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 इक्वल्स टू h अपॉन x, h अपॉन x। x को उधर ले जाइए, √3 को उधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू निकल आएगी h अपॉन √3। आ गया। अब इस x की वैल्यू क्या करेंगे, हम यहां पुट कर देंगे, पुट the value of x in equation फर्स्ट। चलिए पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा
h अपॉन 20 प्लस x की वैल्यू h अपॉन रूट 3। ये जो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 प्लस h अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू, ये इधर डिवाइड में है रूट 3 यहां डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो h रूट 3 यहां आ जाएगा, h रूट 3 यहां आ जाएगा। ठीक है, अब h वाले टर्म एक साथ लिख लीजिए, 20 इधर कर दीजिए तो 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा h रूट 3 माइनस h अपॉन रूट 3, राइट। तो यहां पर हम रूट 3 कॉमन ले लेंगे तो यहां इधर जाएगा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3h माइनस h, तो कितना बचा बेटा 2 अपॉन रूट 3 h इक्वल्स टू 20। ये 2 से काट के 10 टाइम्स आएगा तो h की वैल्यू आ गई 10 रूट 3 मीटर। तो इस टावर की वैल्यू कितनी आ गई 10 रूट 3। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब इसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन आप मुझको क्या करेंगे कमेंट करेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक तो बनता ही है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूंगा। तो स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए अपना, जय हिंद।